हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट अड्डा के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। कुछ दिनों के बाद नजर आए हैं। तबीयत थोड़ा नासाज है, चल रही है कुछ दिनों से, तो इसलिए आप लोगों से मिल नहीं पाए। पढ़ाई लिखाई कैसे चल रहा है? मैं उम्मीद करता हूं कि मस्त चल रहा होगा। और पढ़िए, पढ़ने से आगे कुछ है नहीं। किसी को अगर खामोशी से जवाब देना है तो वो सिर्फ आपका मेहनत है। मेहनत में कभी कमी होने मत दीजिए, ताकि लोग आपको कुछ कह ना सके। मेहनत के आगे सब झुक जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा अपने माँ बाप के लिए, भाई बहन के लिए, परिवार के लिए, आपके जो शुभ चिंतक हैं उनके लिए मेहनत कीजिए। अगर खुद के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आप किन के लिए, आपके जो शुभ चिंतक हैं उनके लिए मेहनत कीजिए। आपका जो उम्मीद लगा के बैठे हैं, आपका फैमिली, आपका भाई, आपका बहन, आपकी माँ, आपका बाप, तो ये आपसे बहुत बड़ा उम्मीद लगा के रखे हैं। तो इसलिए आप सब बच्चे हैं, जो भी 10th क्लास के इस क्लास को देखते हैं, मैं उसे चाहूँगा कि आप एक गोल बनाइए, एक ऐसा नंबर चॉइस कीजिए। आपका फेवरेट नंबर होना चाहिए, जैसे आपका पसंद होना चाहिए 450 प्लस, 470 प्लस, एक गोल होना चाहिए सर आपका। चलिए, इसी गोल को आपको साकार करने के लिए मैं लेके आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास, त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव। अगर मैं इस चैप्टर के बारे में आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसको पढ़ लीजिएगा ना ऐसे से, इस चैप्टर को सिर्फ 2023 का क्वेश्चन बैंक आप उठा के देखिएगा सर। 2023 का क्वेश्चन बैंक उठा के देखिएगा तो कितना नंबर पूछा है, विश्वास नहीं होगा आपको। 44 नंबर। एक चैप्टर पढ़ने के बाद, एक ही चैप्टर पढ़ना है, एक चैप्टर पढ़ने के बाद और आपको कहीं हाथ पैर मारने का जरूरत नहीं है। आप इसी चैप्टर से, आप इसी चैप्टर को पढ़ के देखिए, पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए? 30 नंबर चाहिए। कितना नंबर चाहिए? 30 नंबर चाहिए। और आप इसी चैप्टर को पढ़िए, यकीनन 100% पढ़िए, कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। आप कभी फेल नहीं होइएगा सर। तो एक चैप्टर को पढ़ने के बाद आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से आप अगर पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा सा चैनल से जुड़ें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं, चलते हैं। त्रिकोणमिति क्या है सर? त्रिकोणमिति का परिचय। अब त्रिकोणमिति का परिचय, परिचय का मतलब क्या होता है सर? आप जानते हैं कि त्रिकोणमिति का परिचय जो है, परिचय कोई चीज का, जैसे मैं अपना परिचय देता हूँ, मैं तंजील आलम, ऐसे ही अपने बारे में बता देता हूँ 2-4 लाइन, फना का बेटा, फना घर, फना जगह घर है, ऐसा कुछ बताते 4 लाइन, तो उसी को परिचय कहते हैं सर। ऐसा नहीं है कि इसके बारे में पूरा पता कर लेंगे। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति एक बहुत बड़ा दुनिया है सर। हम लोग जब 10th लेवल का है उसमें बहुत छोटा सा लिखते हैं। अगर त्रिकोणमिति इतना बड़ा है, अगर त्रिकोणमिति इतना बड़ा है ना, मान लीजिए इतना त्रिकोणमिति ना, तो हम लोग पढ़ते हैं इतना सर। ध्यान दीजिएगा, इतना बड़ा अगर त्रिकोणमिति दुनिया है तो हम लोग 10th क्लास में इतना पढ़ते हैं। परिचय का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि उसके बारे में क्या जानते हैं। ठीक है सर, चलिए। तो त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर नंबर 8 है। सॉरी, भाग रहा है कहाँ? तब भागने नहीं देंगे, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जा रहा तब तक भागने नहीं देंगे कहीं। तो क्या है क्वेश्चन सर? क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? यदि साइन 20, साइन इंटू 20 प्लस थीटा बराबर कोस 30 डिग्री, तो थीटा का मान क्या होगा? ठीक है सर, थीटा का मान क्या होगा? थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा दिमाग खर्चा कीजिए। ठीक है, साइन 20 प्लस थीटा बराबर कोस 30 डिग्री दिया हुआ है सर। अब देखिए इसको, ये साइन कितना का मान होता है? यहाँ साइन है ना, इसको तो नहीं बदल सकते, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। और कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री होता है सर। इसमें कितना जोड़ेंगे? अब ये कैसे बता दिए सर? साइन और कोस का रिलेशन होना चाहिए। किसका रिलेशन होना चाहिए? साइन और कोस का रिलेशन होना चाहिए। साइन और कोस, साइन कोस का रिलेशन होना चाहिए। अगर ये 30 है तो कोस उस उतना का मान
सॉरी, अगर कोस 30 का मान तो साइन 60 का मान उतना होगा सर। दोनों को मिला के कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। दोनों थीटा को मिला के तो 30 में कितना जोड़िएगा सर? 60 जोड़िएगा। तो इसी तरह से अगर बोले कोस 0 डिग्री का मान साइन कितना का मान के बराबर होगा? तो बताइए जल्दी, सोचिए। 0 में क्या जोड़ेंगे तो 90 होगा सर? 90। अगर मान लीजिए कोस 80 डिग्री है तो साइन कितना का बराबर होगा? आपको अब पता हो गया, कंफर्म हो गया सर। कितना डिग्री? 10 डिग्री। क्योंकि दोनों को मिला के कितना डिग्री होगा? ये दोनों बराबर होगा सर। इसका मान दोनों का क्या होगा? बराबर होगा। अब मान लीजिए साइन 45 कोस कितना का मान का बराबर होगा? 45 में क्या जोड़िएगा सर? 90 होगा। 45 तो कोस 45 और साइन 45 का मान बराबर भी होता है। आप जानते होंगे 1/√2 होता है। क्या होता है सर? 1/√2 होता है। धैर्य से पढ़ेंगे, थोड़ा धैर्य रखिए। हम आपको यकीन दिला रहे हैं कि मेरा क्लास करने के बाद आपको और कुछ ज़्यादा हाथ पैर करने चलाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। थोड़ा रिवाइज कीजिएगा, याद रहेगा। मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो पढ़ाता हूँ क्लास में वो आपको क्लास के दौरान ही याद हो जाए सर। यही चाहत है और यही अपना मतलब रूल अख्तियार करता हूँ। मैं बहुत पहले से पढ़ाता हूँ। तो सॉरी, हाँ चलिए ठीक है। और ये चलिए क्या बोलते हैं? साइन 20 डिग्री प्लस थीटा। अब आपको बोले थे कोस 30 डिग्री तो साइन कितना का बराबर होता है? साइन 60 का बराबर होता है। इधर भी साइन है, इधर भी साइन है, दोनों खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? खत्म। चलिए 20 डिग्री प्लस थीटा था बराबर 60 डिग्री हो गया। थीटा बराबर, आप जानते होंगे कि थीटा में क्या जोड़ेंगे जो 60 होगा? बताइए। 20 है यहाँ पे, क्या दिया हुआ है सर? यहाँ 20 दिया हुआ है और क्या लाना है? 60 लाना है। तो आपको पता है क्या जोड़ना पड़ता है सर? 20 यहाँ दिया हुआ है और थीटा दिया हुआ है और लाना दोनों को जोड़ के कितना है? 60 लाना है। तो कितना जोड़ना पड़ेगा सर? हमको लगता है 40 जोड़ना पड़ेगा। कोई दिक्कत है सर? ये देखिए इधर 40। क्या है सर? 40 से दिख रहा है आपको भी। और आपका तो आंख बहुत तेज होगा। मेरा थोड़ा आंख का प्रॉब्लम है सर। देख लीजिए 40 तो बीए में है ना। 40 कहाँ है? बी में है सर। समझ में आ रहा है? तो चलिए आगे चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। चलेंगे नहीं, क्वेश्चन में चला थोड़ी जाएगा सर, सॉरी। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे और हल करेंगे। देखिए सर, बहुत आसान। इस फॉर्मूला को आप ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। ठीक है सर? ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। कभी बहुत है, कभी कभी नहीं। हाँ सॉरी, 2 भी है। इतना का मान होगा, इतना का मान होगा। तो ध्यान दीजिएगा सर, हम आपको बोले इस क्वेश्चन को आप ट्रिक के माध्यम से, ये एक फॉर्मूला है, इसको आप क्या करेंगे? ट्रिक के माध्यम से याद रखने का कोशिश करेंगे और रखेंगे भी। कोशिश करने से कुछ नहीं होता है। मेरा मानना है कि जब तक आप कोशिश कर रहे हैं कोई कोई भी दाम नहीं है। जब तक आप कामयाब नहीं होते हैं तब तक आपका कोशिश का कोई दाम नहीं है। इसीलिए सिर्फ याद रखने का कोशिश करने से आपका काम नहीं चलने वाला है। याद भी रखना होगा, क्योंकि याद आपका एग्जाम में आएगा सर। याद रखने से एग्जाम लिख पाइएगा। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। आप इंग्लिश अल्फाबेट में पढ़े होंगे पी क्यू आर एस टी। तो देखिए एस और टी, यहाँ है एस के बाद टी है सर। तो एस के बाद जो टी है, अब आप बोलेंगे पी क्यू आर एस क्यों लिखे सर? अच्छा, अब ए बी सॉरी पढ़ा रहा है, अल्फाबेट नहीं पढ़ा रहा है। टी क्यू आर एस थोड़ा लिख के दिखा दे। यस और टी। तो याद रखिएगा यहाँ माइनस है ना सर। बच्चे क्या करते हैं? माइनस तो लगा देते हैं, पर कभी 10 इधर कभी उधर 10। तो आज के बाद आप 10 को नहीं बोलेंगे और सेक को नहीं बोलेंगे कि सेक किधर होगा, 10 किधर होगा। पहले इंग्लिश अल्फाबेट में यस आता है तो पहले यस वाला सर, सेक स्क्वायर। उसके बाद 10 आता है तो 10 स्क्वायर होगा बाद में सर। मतलब बाद में टी आता है, पहले क्या आता है इंग्लिश अल्फाबेट में? यस। तो यस वाला सर सेक स्क्वायर 23 डिग्री। थीटा को मान लीजिए थीटा है, कोई भी है, 23 हो, 53 हो, 3 हो, थीटा हो, 20 हो, कुछ भी हो सर, ए हो बी हो, वो थीटा है, दोनों जगह सेम है ना, तो थीटा मान लीजिए।
ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आपको फॉर्मूला पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो ध्यान रखिए सर। टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? एक होता है सर। क्या होता है? एक होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा सर? एक प्लस दो बराबर दो और एक चार। कितना हो जाएगा? दो और एक चार। चार बोल रहे हैं सर, देखिएगा थोड़ा जिंदा रहिएगा क्लास में। ठीक है, तो कितना आंसर है सर? डी। कोई दिक्कत है सर? कमेंट कीजिएगा जरूर क्लास में। क्लास कैसा लग रहा है आप लोग को? ठीक है सर, देखिएगा पूरा क्लास देखिएगा लास्ट तक। ठीक है, पूरा क्लास लास्ट तक देखिएगा और कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, टेन थीटा बराबर वाई, टेन थीटा बराबर एक्स, एक्स कोस थीटा बराबर वन। और क्या है? टेन थीटा बराबर वाई है, टेन थीटा बराबर वाई है। देखिए थोड़ा यहाँ काम करेंगे, एक्स को यहाँ रख दीजिए, उधर जाएगा कोस गुना में है ना, तो गुना में इधर से उधर जाके भाग लगता है, तो कोस थीटा बटे क्या हो जाएगा? बटे हो जाएगा सर। तो ध्यान रखिए, अब यहाँ पे आपको पता होगा वन बटे कोस थीटा बराबर क्या होता है? बताइए, फॉर्मूला होता है एक सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? देख लो, थोड़ा ध्यान रखिएगा सर। फॉर्मूला में वन बटे साइन बराबर कोसेक थीटा, यानी कि कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर वन। ठीक है सर, ये गुणा में उधर जाके भाग लगेगा। अब कोसेक का मान साइन थीटा बराबर वन बटे कोसेक भी होगा। अब होता है दूसरा सेक थीटा इंटू कोस थीटा बराबर वन। अगर सेक थीटा का मान यहाँ से निकाला जाए तो कोस उधर जाके भाग लग जाएगा। अगर कोस थीटा का यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर कोस थीटा का मान निकाला जाए तो साइन सेक थीटा उधर जाके भाग लगाएगा। सेक थीटा उधर जाके क्या लगाएगा? भाग लगाएगा। उसी तरह से टेन थीटा इंटू कोट थीटा भी होता है। क्या होता है? टेन थीटा इंटू कोट थीटा भी होता है। टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर वन होता है, बराबर वन होता है। टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होता है? वन होता है। तो टेन थीटा को यहाँ अगर छोड़ेंगे तो बराबर वन बटे कोट थीटा होगा। और कोट थीटा को अगर आप यहाँ छोड़िएगा तो टेन थीटा उधर जाके भाग लगाएगा सर, वन बटे टेन थीटा, वन बटे टेन थीटा। देखिए ये फॉर्मूला था सर इसका। तो अब यहाँ देखिए वन बटे कोस थीटा था, क्या था आपका? वन बटे कोस थीटा। तो वन बटे कोस थीटा बराबर क्या लिखे हैं सर? थोड़ा ध्यान से देखिएगा, वन बटे कोस थीटा बराबर यहाँ है सर हमारा ये काम का, यहाँ अभी का। और ये सब फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। जिस तरह से जिंदा रहने के लिए सांस लेना जरूरी है, उसी तरह से टेंथ में त्रिकोणमिति सीखना और याद रखना जरूरी है सर। सेक थीटा, तो एक्स बराबर क्या आ गया? सेक थीटा। अब आपका यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स का मान क्या है सर? देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक्स का मान क्या है? सेक है। क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस वाई का मान क्या है सर? टेन है, टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए दोनों जगह मान रख दीजिए और उसके बाद देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? इससे पहला वाला क्वेश्चन में भी आपको बताया गया था। क्या होता है सर? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर था, यस टी बताया था ना, यस पहले इंग्लिश अल्फाबेट में यस, बाद में टी। तो जैसे इंग्लिश अल्फाबेट में यस टी है, उसी तरह से हम लोग याद रखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, याद रहेगा सर। तो आपको अब आंसर पता हो गया, सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान, एक्स का मान सेक है और वाई का मान टेन है, तो स्क्वायर भी है तो स्क्वायर लगा दिए, तो बराबर क्या हो गया सर? वन। क्या हो गया? वन हो गया। कैसा लग रहा है सर? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है सर?
आप लोग कमेंट वेंट नहीं करते हैं मगर वीडियो में बाद में देखते हैं हम। तो कमेंट कीजिए सर, और अगला वीडियो के लिए मज़ा आ रहा है तो देखिए सर, यदि टेन थीटा बराबर 3/4, इसमें बहुत बड़ा ट्रिक बताएंगे तो आपको 2 नंबर आसानी से देगा। ये 1 नंबर नहीं, ये 2 क्वेश्चन पूछता है सर डायरेक्ट। क्या पूछता है? डायरेक्ट। और मेरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, मैथ का ऑब्जेक्टिव में एक प्रॉब्लम होता है। मैथ का ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा हार्ड होता है सर, सब्जेक्टिव आसान रहता है। मतलब वो ऑब्जेक्टिव ना बनाना पड़ता है, तो 50 ऑब्जेक्टिव आपको बनाने में टाइम लगता है। बाकी सब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव अच्छा होता है, सब्जेक्टिव थोड़ा हार्ड रहता है। मैथ का ये उल्टा है सर, मैथ का ऑब्जेक्टिव में टाइम लग जाता है, तो उसी टाइम को बचाते हुए हम लोग थोड़ा सा याद रखेंगे ट्रिक सब, और उस टाइम को हम ये बात कहते हैं, और करता भी है मेरा स्टूडेंट सब। ठीक है सर, करता क्या है, थोड़ा सा ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए आगे चलने के बाद जब आप एग्जाम हॉल से निकलेंगे तब आप क्या कहेंगे, सर आप बोल रहे थे टाइम नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल, लेकिन आप कहेंगे कि टाइम तो बच गया। तो बचेगा कब? अब देखिए बचेगा तो जैसे देखिए सर, टेन थीटा का मान दिया हुआ 3/4। अब याद रखिए टेन थीटा का मान क्या दिया हुआ है, 3/4। और टेन थीटा क्या होता है, P/T। क्या फॉर्मूला होता है, P। और साइन थीटा का मान निकालने बोला है। साइन थीटा क्या होता है, P/H। आपको फॉर्मूला याद होना होगा। फिर से यहाँ देखिए थोड़ा सा, साइन थीटा बराबर P/H, कोस थीटा बराबर P/H, टेन थीटा बराबर P/P, कोसेक थीटा बराबर H/P, सेक थीटा बराबर H/P, कोट थीटा बराबर P/P। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा कोस थीटा याद कर लीजिए। उसके बाद साइन थीटा, टेन थीटा होता है ना, साइन और कोस का भाग होता है, साइन और कोस का भागा होता है। साइन का P/H, कोस का B/H। ये नीचे नीचे दोनों का खत्म, बचा क्या, P/H। ये होता है 10। ठीक है सर। कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा। कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा। सेक क्या होता है, कोस का उल्टा। देखिए ध्यान दीजिए, P/H और H/P। कोस थीटा का क्या होता है, B/H और H/P। और थीटा क्या होता है, B/P। इसका 10 का उल्टा। देखिए यहाँ जरा देख लीजिएगा, इसका उल्टा ये है सर, इसका उल्टा ये है सर, इसका उल्टा ये है सर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मजा आ रहा है, मजा मजा। तो सॉरी, इसका आंसर आंसर ही नहीं दिया अभी तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए सर, ये P है, ये क्या है, P है, और ये P है। इसका मतलब पता है चला, मालूम ये हुआ कि नीचे क्या बचेगा नहीं पता, लेकिन ऊपर तो इतना पता है कि दोनों का सेम होता है सर। टेन और साइन का क्या होता है, दोनों ऊपर में सेम होता है। ऊपर 3 है क्या, नहीं है। ऊपर 3 है क्या, नहीं है। ऊपर 3 है क्या, नहीं है। मार के आ जाइए, गलत होगा तो हम नंबर देंगे सर, अपना नंबर काट के दे देंगे। ठीक है सर, मार के आ जाइएगा, ऐसे देखिएगा। अब देखिए किसी ना किसी का, अब मान लीजिए आपको बोलते हैं कि यहाँ पे सर कोस थीटा बोला था, तो यहाँ नीचे वाला खोजते। नीचे वाला देखिए, नीचे क्योंकि कोस थीटा क्या क्या होता है, B/H। तो B का ऊपर में ये 4 क्या होता है, यहाँ B है ना, ये B है सर, और ये P है। तो ये P है तो P और B, तो इसका मतलब इसका जो नीचे में है कोस का वो ऊपर में होता। 10 का जो नीचे में है वो कोस का क्या है, ऊपर में है। तो चलिए कोई दिक्कत है, इसी तरह से ट्रिक को अपनाते हुए चलेंगे और मारू मैथ पढ़ेंगे। ठीक है सर, चलिए 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 हवा में बात कर रहे हैं। देखिए थोड़ा आखिरी तक देखिएगा, अंतिम तक देखिएगा क्लास को। ठीक है सर, देखिए यदि a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा बराबर 4 तथा a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा बराबर 3, a² प्लस b² का मान निकालना है। क्या निकालना है, a² प्लस b²। इसको थोड़ा सा समझा देते हैं, फिर आपको ट्रिक भी बताएंगे। अब यहाँ देखिए, इसको a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा बराबर 4, इसको समीकरण 1 मान लीजिए सर। और यहाँ देखिए b कोस थीटा
कोस थीटा, बी कोस थीटा, सॉरी सॉरी यहाँ क्या ओ ऊपर है, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर 3। यहाँ प्लस नहीं है, थोड़ा माइनस है सर। क्या है? माइनस है। थोड़ा सा वही बड़े नहीं है, आँख सब थोड़ा कम सोचते हैं। अब देखिए इसको क्या करिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को, यहाँ समीकरण 2 कर लीजिए, इसको तो समीकरण 2 कर लीजिए। समीकरण 1 और 2 को क्या हो गया भैया, गड़बड़ हो गया का? अच्छा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब आ जाएगा, घबराइए नहीं, सब हुए आ जाएगा जहां से शुरू की। देखिए आया, लोग तो घबरा जाते हैं, सुनते घबरा जाते हैं, हो जाता है भैया। ए हाँ भागत है वो का जो है ना, भागत है। चलिए बहुत अच्छा, आ गया वापस, भागेगा नहीं आप लोग को छोड़ के, दिल नहीं लगता है कहीं। देखिए भैया आपको क्या बोले, ए स्क्वायर और दोनों दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। दोनों को क्या करेंगे, स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए सर, यहाँ स्क्वायर की जगह क्या होगा, ए स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर की जगह क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ स्क्वायर की जगह क्या होगा, बी स्क्वायर। हाँ हाँ, यहाँ अगर स्क्वायर करेंगे कितना होगा, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो इतना होगा। ठीक है सर, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर होगा। अब देखिए ए हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, पता होगा आपको, फॉर्मूला याद नहीं है तो याद कर लीजिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है सर, तो ए स्क्वायर यानी कि ये पूरा है तो इसको ए स्क्वायर कोस स्क्वायर दोनों पर स्क्वायर होगा, प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह में बी भी है, हाँ बी स्क्वायर साइन का भी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab। देखिए 2ab एक बार याद रखिए, यहाँ भी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम चीज है सर। ठीक है, चलिए एक बार बना देते हैं पूरा। 2 ए का मान कितना है, ए कोस थीटा इंटू बी, बी क्या है, साइन थीटा। अब आपको बोले थे दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, तो यहाँ जोड़ दे दीजिए। फिर यहाँ क्या करेंगे, ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2a साइन थीटा, बी का मान क्या है, बी कोस थीटा बराबर, इधर का भी तो जोड़िएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है सर, 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है सर, 9। अच्छा स्क्वायर का मतलब समझते हैं ना, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी संख्या को उसी से मल्टीप्लाई करना है सर, गुना करना है। क्या करना है, गुना नहीं करना है, गुना नहीं करना है सर। देखिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 2a साइन ए बी, देखिए 2 हो जाएगा, पर और कर देंगे, अच्छा अच्छा पूरा कर देते हैं, ए कोस स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ इसको ए साइन स्क्वायर थीटा को बगल में कर देते हैं एक साथ, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, इसको देखिए बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। और यहाँ देखिए सर, यहाँ इसको गुना की जगह 2ab साइन थीटा इंटू कोस थीटा, 2ab साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यहाँ भी तो होगा माइनस में 2ab साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो ये दोनों सर खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और आपको पता है 16 और 9 कितना होता है, 26, 16 और 9 कितना होता है सर, 26 होता है 25 होता है भैया, देखिए 25 लिखे हैं, ऐसा मत बोलिएगा, 26 होता है, बोल देते हैं हम आपको थोड़ा सा प्रेजेंट रहने के लिए क्लास में। देखिए यहाँ पे दोनों जगह में क्या कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन है, दिख रहा है ना, ए स्क्वायर कॉमन है। क्या कॉमन है सर, वो नहीं कर रहा, क्या कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन है, कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। जैसे हम एक फॉर्मूला आपको और बताए थे अभी, एक फॉर्मूला बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, एक बताए थे,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। इसी तरह से होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ पे दिक्कत नहीं है, प्लस है। देखिए प्लस का क्या बात है, माइनस का क्या बात है। अगर -5 -3 किए तो बराबर 2 आया सर। अगर लेकिन यहाँ पे अगर ऐसे उल्टा देंगे तो ये उल्टा आंसर आ जाएगा सर। और प्लस में क्या है, 5 + 3 कीजिए तो 8 आएगा, 3 + 5 कीजिए तो भी 8 आएगा। तो देखिए इसमें दिक्कत नहीं है प्लस में। कोस को पहले करेंगे ना माइनस में, यहाँ बोलिएगा कोस को पहले ना साइन को पहले, आपकी मर्जी जिसको करिएगा कर दीजिए सर। तो देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बचेगा। उसका मान कितना है सर, 1 है। कितना है, 1 है। यहाँ पे देखिए दोनों जगह में क्या है, बी कॉमन है, बी स्क्वायर कॉमन है, बी स्क्वायर लिख दीजिए। फिर यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, क्या बचा, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। 1 से किसी को गुना कीजिए, कोई फर्क पड़ेगा सर, कोई फर्क पड़ेगा सर। 1 से किसी को गुना कीजिएगा तो कोनो फर्क पड़ेगा। ए को 1 से गुना कीजिएगा तो ए स्क्वायर रहेगा, बी स्क्वायर को 1 से गुना कीजिए तो बी स्क्वायर रहेगा। इधर उधर कितना है बराबर में, बराबर में क्या है सर, 25 है। तो यही तो आपको मान बोला था सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालिए। पहले ही देखे थे यहाँ सर, क्या निकालते, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकाले तो आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान। अब शॉर्टकट ये बता कीजिएगा, शॉर्टकट बता रहे थे कि डायरेक्ट इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा सर। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कभी भी आएगा, हमेशा आएगा। ऐसा मत सोचेगा कि अभी आया बाद में नहीं आएगा, सब में आएगा। कितना होता है डायरेक्ट, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़ने जोड़ने बोला है ना, दोनों को जोड़ने बोला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ घटा करने बोलेगा तो स्क्वायर करके घटा कर दीजिएगा, वही आंसर आएगा। ठीक है सर, चलते हैं आगे। हाँ सॉरी, इसका आंसर क्या हो गया, 25 25 हो गया, 25। चलिए देखिए सी, चलिए 6 नंबर देखते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या है सर, यदि कोस थीटा बराबर 1/2 तो यहाँ पे क्या है, 0 से बड़ा होगा थीटा, मतलब क्या बोल रहा है, 0 नहीं होगा थीटा। और 90 से क्या होगा, थीटा जो मान है तो छोटा होगा। यहाँ बता रहा है कि थीटा का जो मान है ना वो 0 से बड़ा होगा, मतलब माइनस में नहीं होगा, और 90 से बड़ा यानी कि 91 से कुछ बड़ा नहीं होगा। ठीक है, कितना होगा, 0 से लेके 0 0 नहीं होगा, सॉरी 0 से 1 से लेके 0 से बड़ा होगा, 1 से लेके 90 तक होगा सर। थीटा का मान कहाँ से होगा, 1 से लेके 90 तक। अब यहाँ ध्यान दीजिए क्या बोला है, क्या बोला है, कोस थीटा का मान दिया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा -1 का मान निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा -1 का मान निकालना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कोस थीटा का मान दिया हुआ है तो ये ऐसा मान है, ऐसा मान है, बहुत सब इसका तरीके से बना सकते हैं, 3-4 तरीके से बना सकते हैं। कितना तरीके से बना सकते हैं, 4 तरीके से बना सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है ऐसा, कोस स्क्वायर, ऐसा नहीं होता है क्या, उल्टा हो जाता है, और माइनस साइन स्क्वायर होता है, माइनस कोस स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ना कोस थीटा दिया हुआ है तो बराबर 1/2 दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है। और ये क्या होता है, ये थोड़ी देर पहले लिखे थे b/h, यानी कि h और b का मान दिया हुआ है, p का मान नहीं दिया हुआ है। तो p का मान हम लोग दाएं से निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, दाएं से p का मान निकाल लेंगे। p बराबर होता है h² माइनस b स्क्वायर। देखिए ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं सर, इससे आपका सब्जेक्टिव भी हल होगा और बहुत सब होगा सर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, h², h का मान कितना है, 2 का स्क्वायर माइनस p का मान कितना है, 1 है सर। तो यहाँ हो गया 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो यहाँ क्या हो गया, √3, यानी कि p का मान कितना आ गया, √3 आ गया। और h का मान कितना था, 2। तो अभी किसका मान निकालेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा -1 का मान निकालेंगे। तो साइन का मान क्या होता है, p/h, p का मान कितना था सर, √3 बटे कितना होगा, 2 बटे 2 -1 है,
√3 का स्क्वायर कितना होता है अब बताइए। √3 का स्क्वायर कितना होता है अब बताइए। √3 का स्क्वायर कितना होता है सर? देखिए, कोई भी अपरिमेय संख्या का स्क्वायर जितना अपरिमेय रहेगा, 3 है तो √3 का स्क्वायर हम कहते हैं शॉर्टकट में कि रूट वाले का अगर कोई स्क्वायर हुआ तो वो स्क्वायर भी और रूट भी साथ में गायब हो जाता है। तो गायब होने के बाद क्या बचेगा सर? अब अगर ऐसी तरह से बोले आपको 5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर क्या बचेगा सर? √5 का स्क्वायर क्या बचेगा? रूट भी गायब और स्क्वायर भी गायब, ये दोनों गायब हो जाएगा तो क्या बचेगा सर? इसी तरह से अगर बोले 9 का है, √9 का स्क्वायर, तो क्या होगा सर? 9 हो जाएगा। घबराइएगा नहीं, समझ में आ जाएगा सब। थोड़ा ध्यान दीजिएगा सर, थोड़ा ध्यान से। तो यहाँ पे बोल रहे थे तो √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 होगा। और 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा। 1 है। अब आप आसानी के तौर पर यहाँ पे 1 लगा सकते हैं। 1 और 4 का एलसीएम 4 होगा। 4 को 4 से भाग कीजिएगा तो 1 होगा। 1 को 3 से गुना कीजिएगा तो 3 होगा। माइनस में होगा माइनस साइन। उसके बाद यहाँ पे 4 को 1 से भाग कीजिएगा तो 4 होगा। 4 को 1 से गुना कीजिएगा तो 4 होगा सर। ठीक है। और यहाँ घटाइएगा तो उल्टा घटेगा। अगर सर धार हो गया, माइनस वाला को हम लोग धार, -1/4 आपका आंसर हो गया। क्या हो गया सर? -1/4, यानी कि ये नंबर आपका आंसर है। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे का क्वेश्चन लेके। देखिए, आपको जो पढ़ाया जा रहा है 5-6 क्वेश्चन पढ़ाया गया, लेकिन इनमें से आपका क्वेश्चन जो है ना सर, वो क्वेश्चन जो बनेगा 25 क्वेश्चन बनेगा। आपको आगे का क्वेश्चन होमवर्क दिया जा रहा है, 2 क्वेश्चन होमवर्क दिया जा रहा है। 2 क्वेश्चन क्या किया था? होमवर्क। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे सर। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में जिक्र करेंगे। और ये सर, ये दो, ये भी, और 10 नंबर तक आपका होमवर्क रहेगा। चलिए, ये नहीं बनेगा तो अलग बात है, लेकिन चलिए वो 2, 7 और 8 आपका क्या रहेगा? होमवर्क। आप कमेंट बॉक्स में इन दोनों का आंसर जरूर बताएंगे। तो कैसा लगा क्लास सर? बताइएगा जरूर। ठीक है सर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।